सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक शिव भक्त ने पुनर्जन्म लेकर अपने कातिल का पर्दाफाश किया। यह घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से। वहां एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम प्रमोद रखा गया। जन्म से ही उसके साथ अजीब बातें होने लगी। जन्म के समय प्रमोद के मुंह में 2 दांत थे। इससे उसके माता पिता को लगने लगा कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है। समय बीतने लगा और प्रमोद 8 वर्ष का हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, प्रमोद से जुड़ी बातें उसके माता पिता को चिंता में डालने लगी थी। रात में सोते समय वो चिल्लाने लगता था, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ऐसा प्रमोद के साथ अक्सर होता था, मगर घर वाले इसे महज बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अब प्रमोद स्कूल भी जाने लगा था, मगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। स्कूल के बहाने वो 8 साल का बच्चा स्कूल के पास शिव मंदिर में अक्सर बैठा दिखाई पड़ता था। कहने के लिए तो वो स्कूल जाता था, लेकिन उसका अधिकतर समय मंदिर में ही बीत जाता था। वहाँ के पंडित से उसकी जान पहचान हो गई थी और वो उस पंडित को बताता था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे इस मंदिर की ओर खींच रही है। पंडित बालक की इस तरह की बात पर हंस पड़ते थे और बालक को प्रसाद देकर घर भेज देते थे। एक दिन प्रमोद का एक दोस्त उससे मिलने के लिए घर पर आया और उससे पूछा कि तुम रोजाना कहाँ गायब हो जाते हो। प्रमोद ने बताया कि उसे कोई शक्ति उस मंदिर की ओर खींच लेती है। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर ये उल्टी सीधी बातें आज के बाद मुझे कभी मत बताना। प्रमोद और उसके दोस्त की बात प्रमोद की माँ के कानों तक पहुँच गई। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा कि वो स्कूल की जगह मंदिर में जाकर बैठता है, लेकिन उसको एक डर भी सता रहा था कि शायद किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में प्रमोद आ चुका है। प्रमोद के माता पिता उस मंदिर में पूछताछ के लिए गए तो पता चला कि प्रमोद पिछले 6 महीने से वहां आ रहा था। ये बात सुनकर उसकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मगर पंडित ने उसे बताया कि प्रमोद कहता है कि उसका असली नाम रामकिशन शर्मा है। बिहार के शाजापुर में उसका परिवार रहता है। पिछले जन्म में उसके छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। यह सब सुनकर उसके माता पिता दंग रह गए। यह सब होने के बाद उसके माता पिता प्रमोद को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उस बच्चे की पूरी तरह जांच की, मगर बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़े और उसकी दिमागी हालत भी एकदम सही थी। डॉक्टर प्रमोद के माता पिता को सलाह देते हैं कि आप भले ही इन सब बातों पर विश्वास ना करें, मगर एक बार इस बच्चे की कही बात की सत्यता की जांच जरूर करें, क्योंकि ऐसी अनगिनत कहानियां सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने इस बात की छानबीन करी तो पता लगा कि प्रमोद की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि उसके मुंह से निकला हर एक शब्द सटीक है। उन्हें पता लगा कि सन 1986 में रामकिशन शर्मा की मौत हो गई थी और शाजापुर में उसका परिवार आज भी रहता है। ये सब जानकर प्रमोद के माता पिता हक्के बक्के रह गए थे। इस प्रकार की घटना उनके जीवन में पहली बार सामने आई थी। अब प्रमोद के माता पिता प्रमोद से उसकी हत्या की कहानी विस्तार से सुनना चाहते थे, ताकि हत्या का कारण और उससे जुड़े सबूत उनके हाथ लग सकें। प्रमोद बताना शुरू करता है, ये बात तब की है जब मैं 24 वर्ष का था। मेरा पूरा जीवन शिव के चरणों में समर्पित था। महादेव के आशीर्वाद से मेरा विवाह एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुआ। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, मगर मेरी खुशी मेरे भाई से देखी नहीं गई। वो अक्सर मुझे मेरी पत्नी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था।
लेकिन मैं उसे छोटा भाई होने के कारण माफ करता रहा। मेरे भाई की मेरी पत्नी रुक्मणी पर गंदी नजर थी। औरत के लालच में उसने तकिए से मेरा मुंह और नाक दबाकर मेरी हत्या कर दी थी। मैंने उसे भगवान का वास्ता भी दिया, लेकिन वो जालिम नहीं माना और तकिए का दबाव बढ़ाता चला गया। मरते समय मेरे होठों पर बस एक ही शब्द था, हर हर महादेव। मेरी मौत को सामान्य मौत समझ लिया गया और मेरी पत्नी रुक्मणी की शादी मेरे भाई से कर दी गई। लेकिन जब मेरा जन्म प्रमोद के रूप में हुआ तो मुझे सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगी। मैं अक्सर आपको भी बताता था कि मेरा नाम रामकिशन शर्मा है और मेरी एक पत्नी भी है, मगर आप मुझे बच्चा समझकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। इसी वजह से मैं मंदिर में जाकर बैठ जाया करता था और शिव भक्ति करता था, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दुनिया में बस मूर्ति रूपी भगवान शिव ही मेरी बातों को सुनते थे और ना तो कभी भी मेरी बातों पर हंसते थे और ना ही मेरी बातों को झूठ समझते थे। घरवालों को प्रमोद की बातें समझ आ गई और उन्होंने सारी घटना रामकिशन शर्मा के परिवार वालों को बताई। जब प्रमोद उनके सामने आया तो प्रमोद ने अपनी पत्नी और बच्चे को बड़ी आसानी से पहचान लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ के कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोया। प्रमोद ने अपने परिवार वालों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि सबको उस पर विश्वास हो गया। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि रामकिशन की मौत एक हत्या थी जो उसके ही छोटे भाई ने की थी। उन्होंने प्रमोद को बताया कि रामकिशन की मौत के बाद उसका छोटा भाई भी धीरे धीरे पागल हो गया और आजकल वो गाँव-गाँव धक्के खाता फिर रहा है। इससे पहले कि प्रमोद उसे कानूनी रूप से सजा दिलाता, भगवान उसे उसके द्वारा किए गए महापाप की सजा दे चुके थे। लेकिन प्रमोद के कहने पर उसके छोटे भाई को वापस लाया गया और उसका इलाज कराया गया। प्रमोद का कहना है कि उसे तो पहले ही भगवान उसके किए कर्मों की सजा दे चुके हैं। अब समय है हमें अपने कर्तव्यों को निभाने का। शिव भक्तों की ये ही तो खासियत होती है कि वो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं। ये भी बताइएगा कि क्या प्रमोद ने अपने भाई को माफ करके सही किया। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक ऐसी ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और नमस्कार।